नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ अंदाजे प्रियंका में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिर से आप ही की सफलता के बारे में और उससे आपको कोई भटका ना पाए, आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को आपसे कोई छीन ना पाए, चुरा ना पाए, उसके बीच में कोई हर्डल ना आए। उसके लिए आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक नॉलेज आज यहाँ मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप एक्साइटेड ज़रूर होंगे ये जानने के लिए कि आज का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक बहानेबाजी की ऐसी आदत हमारे अंदर होती है जो कि हमें हमारी सक्सेस से पीछे ले जाती है। तो बहानेबाजी को कैसे हम हटा सकते हैं, बहानाबाजी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहानाबाजी क्या होती है। फ्रेंड्स, हमेशा से आपने देखा होगा कि हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं। जो दो चॉइसेस होती हैं उसमें एक रास्ता जो होता है बहुत इजी लगता है और जो दूसरा रास्ता होता है वो थोड़ा टफ होता है, या आप कह लीजिए कि ज्यादा टफ होता है। हमारा मन क्या कहता है कि जो आसान तरीका है, वो जल्दी मिलने वाली चीज है, इंस्टेंट वाली चीज पे हम जल्दी से चले जाते हैं। लेकिन उससे जाने से क्या होता है कि हमें फ्यूचर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। हमें इंस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है लेकिन हमें फ्यूचर प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जब हम दूसरे वाले रास्ते को चुनते हैं जो हमें देखने में टफ लग रहा है, देखने में हमें डिफिकल्ट लग रहा है, वो रास्ता हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है, बहुत आगे लेके जाता है। और बाद में हमें एहसास होता है कि ये जो रास्ता हमने चूज किया, एक्चुअल में ये रास्ता हमारी ही सक्सेस के लिए था और हमने उस टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया। तो ये जो बात हुई मैंने क्यों की, क्योंकि जब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें अच्छे वाले रास्ते को चूज ना करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। और ये बहाने क्या होते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाने से रोक रहे होते हैं? ये बहाने होते हैं 4 तरीके के। बेसिकली जो बहानेबाजी होती है वो 4 तरीके की होती है। पहली, हमारी सेहत से रिलेटेड, यानी सेहत से रिलेटेड बहानेबाजी हम करते हैं। दूसरा, हमारी उम्र से रिलेटेड, हम उम्र से रिलेटेड बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं। तीसरा होती है हमारी बुद्धि से रिलेटेड। जो फोर्थ वन है वो है हमारी किस्मत से रिलेटेड बहानेबाजी। तो ये 4 तरीके की बहानेबाजी होती हैं जो हम बहुत जल्दी से करते हैं कि ठीक है, हमें ये डिफिकल्ट वाला रास्ता नहीं चूज करना है, इसके लिए मेरे पास ये सारे बहाने हैं। तो इन बहानों को मैं आपसे डीप में डिस्कस करने जा रही हूँ। ये बहाने किस तरीके से होते हैं और हम इनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ क्लैरिफाई करूंगी जिससे आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो और कहीं पे भी कोई ऐसी चीज आपके रास्ते में रुकावट ना बने जिससे आप अपनी सक्सेस से कहीं भी पीछे रह जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहली बहानेबाजी से, जो थी सेहत की बहानेबाजी। तो सेहत की बहानेबाजी क्या होती है? देखिए, जनरली आप लोग भी फील करते होंगे कि हम हल्का सा थके हुए होते हैं और हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम आ रहा होता है तो हम क्या कह देते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत थकान हो रही है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मतलब हमने अपनी सेहत का बहाना लगा दिया, जबकि हमें पता है कि जो काम हमारे पास आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अगर उसे अभी कर ले तो वो फ्यूचर में हमें कुछ अच्छा ही दे के जाएगा। लेकिन हम उस टाइम पे क्या करते हैं, बहानेबाजी कर देते हैं कि नहीं नहीं, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। या फिर जनरली लोगों को बहाने बनाने की आदत ही पड़ जाती है। अरे मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, कुछ नहीं है तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, मेरे तो सर में बहुत दर्द रहता है। और मैं तो जरा सी किसी को अगर पता चल जाए कि शुगर की बीमारी है, मतलब अगर शुगर स्टार्ट ही हुई है, उसका इनिशियल लेवल पे हम क्योर कर सकते हैं, वो वहां पे उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब तो मुझे शुगर हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे शुगर हो गई है। वो हर टाइम ये बोलते रहते हैं कि मुझे शुगर हो गई है, शुगर हो गई है। और वो क्या करते हैं कि इस अपने बोलने को, यानी अपने वर्ड्स को वो ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, वो यूनिवर्स में भेज रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया है कि जो हम बोलते हैं, बार बार लगातार बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो उससे ज्यादा मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आता है। तो जब ये चीजें हमारे पास वापस आ रही हैं, दैट मीन्स हम ही तो इनको जनरेट कर रहे हैं। तो हमें बहानेबाजी तो पहली बात करनी ही नहीं है। दूसरी बात कि हमें बार बार में रिपीटेडली वो चीज बोलनी नहीं है। तो ये बहानेबाजी जो है ये हमें
हमें हमारे डेस्टिनेशन की तरफ या हमारे जो एम्स हैं उनकी तरफ ले जाने से हमें रोक रही होती है। मैं आपके साथ एक स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आप सभी ने हेलन केलर का नाम सुना होगा, जो कि बाद में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लेक्चरर रही। जो आपने हेलन केलर की स्टोरी पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि जब वो 19 महीने की ही थी तभी से उन्होंने देखना और सुनना, मतलब उनकी ये पावर्स चली गई थी 19 मंथ्स में। और वो 7 साल तक एक ऐसी बच्ची थी जो देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी और इसकी वजह से बहुत इरिटेटेड थी, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। तो आप देखिए कि एक ऐसी बच्ची जो 7 साल तक बिल्कुल डीफ एंड डम रही, अगर वो चाहती तो वहां पे अपनी सेहत का बहाना करके बैठ जाती और उनके परिवार वाले भी ये सोच लेते कि इनको सेहत के चैलेंजेस है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी। उनके माइंड में अगर वो वही भर देते, उनको कोई टीचर प्रोवाइड नहीं करवाते, तो क्या होता कि वो बच्ची जो हमारे लिए बहुत ही एक जाना माना नाम है आज, वो कभी हमारे सामने निकल के नहीं आ पाता। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि जो भी बहाना है उस बहाने से हमें ओवरकम खुद ही होना है। हमें उस बहाने को अपने सक्सेस के बीच में नहीं आने देना है किसी भी तरीके से। हमें चाहे कितनी भी बीमार हो तो भी हमें ये महसूस नहीं करना कि हम बीमार हैं, क्योंकि मोस्टली जो बीमारियां हैं वो हमारे पास आती ही तब है जब हम उनको दावत देते हैं, हम उनको महसूस करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे पास खिंची चली आती हैं। कभी आ भी जाए तो आप उनको इग्नोर किया कीजिए, ये आपकी सक्सेस में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं उम्र की, यानी जो लोग उम्र को लेकर बहानेबाजी करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो हमें बहानेबाजी करनी नहीं है, लेकिन उम्र को लेकर ज्यादातर लोग बहानेबाजी करते हैं कि मेरी उम्र कम है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरी उम्र बहुत हो चुकी है तो मैं इस काम को सीख नहीं सकता या कर नहीं सकता, ये मेरी उम्र के बाहर है। ये लोगों के लिए एक आसान सी चीज हो जाती है कहना, क्योंकि उनके पास तो बहाना है, उन्होंने तो बहाना बनाने का ठान लिया है। अगर उन्होंने बहाना बनाने का ठान ही लिया है तो कोई भी फैक्टर आ जाए उनके सामने, कितनी भी बड़ी सक्सेस आ जाए, वो अपने बहाने से उसको दूर कर देते हैं। लेकिन जो बंदा सक्सेस होना चाहता है एक्चुअल में दिल से, उसके लिए ये उम्र मैटर नहीं करती। आप सभी ने KFC के ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, लेकिन 65 साल की उम्र में भी उन्होंने हार नहीं मानी और तब तक अपनी फाइट करते रहे जब तक कि उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया। तो उम्र मैटर नहीं करती, जब आप ठान लें तभी से आपकी एक नई शुरुआत होती है। आपके लिए कोई भी उम्र हो मैटर नहीं करती, बस दिल में जज्बा होना चाहिए कि आप सक्सेस होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब तीसरे बहानेबाजी की, जो होती है जनरली लोगों की बुद्धि की। बुद्धि को लेके लोग बहुत ही आसानी से बहानेबाजी कर लेते हैं कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए ये काम नहीं कर सकता, या फिर मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है जो मैं इस काम को कर पाऊँ। सक्सेस के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं है, सक्सेस के लिए सिर्फ आप पैशनेट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर बुद्धि की बात करें तो सभी ने बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन को मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था। अगर वो अपनी बुद्धि को लेके बैठ जाते तो क्या आज हम सब रोशनी में बैठे होते? उन्होंने भी हार मान ली होती कि मुझे तो स्कूल से निकाल दिया गया, और वो भी कुछ सालों नहीं, सिर्फ कुछ महीनों में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और देखिए आज हम सभी उन्हीं की वजह से इस रोशनी को देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हार नहीं माननी। अल्टीमेटली हर चीज का जो एंड पॉइंट आता है वो यही है कि हार नहीं माननी, हमारे रास्ते में कोई भी हर्डल क्यों ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहानेबाजी करनी अब हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर लास्ट बात करूं मैं, तो किस्मत की बहानेबाजी को लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने अक्सर करके लोगों को कहते सुना है कि हमारी किस्मत में तो ये चीज थी ही नहीं, इसलिए आज हमें जिस भी सिचुएशन में आज हम हैं वहीं रह गए, या हमारी किस्मत में तो बहुत बड़ी जॉब करना लिखा ही नहीं था, इसलिए आज हम ये छोटी सी जॉब कर रहे हैं। किस्मत उन लोगों के आड़े आती है जो मेहनत नहीं करना चाहते। जो मेहनत करके सफल होना चाहते हैं एक्चुअल में, उनके आड़े तो किस्मत भी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, किस्मत को दोष नहीं देना। जो मैंने आपको पीछे तीनों एग्जाम्पल दिए, ये लोग भी अपनी किस्मत को लेकर रो सकते थे,
ये लोग भी अपनी किस्मत को लेके बहाना कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा किया, तो उन्होंने सक्सेस पाई। आप देखिए कि कोई बहाना हमारी सक्सेस के बीच में नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ हमें मजबूत बनना है। हमें एक छोटा सा रास्ता चुन के छोटी सी दूरी तय नहीं करनी। एक डिफिकल्ट रास्ता जो एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि वो डिफरेंट है, इसलिए आप उस पर चलना नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी सफलता उसी रास्ते पर है। तो बहाने बनाना छोड़िए, आज से ही विश्वास कीजिए अपने ऊपर। आज से ही ये सारे बहाने छोड़कर अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। अपने जिसको भी आप मानते हैं, गॉड, ऑलमाइटी गॉड, उस पे भरोसा कीजिए और आज से ही मेहनत में लग जाइए। देखिएगा कि सक्सेस खुद चलकर आपके पास आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं जल्दी ही आऊंगी आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खिलखिलाते रहिए, क्योंकि आपकी हंसी बहुत सारे लोगों को जिंदगी देती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।